एपिसोड की शुरुआत में हर जगह अंधेरा था और वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी और वहाँ सभी गॉड डॉग के बंदों ने अपने ऊपर की जैकेट उतार दी थी और वहाँ जोहान के सर से खून निकल रहा था और वो बोल रहा था, लेकिन जिंगजैंग तुमने ये क्यों किया? हमें बस साथ में मिलके थोड़ा और आगे जाना था। अगर हम साथ रहते तो हम सब मिलके कामयाबी की ऊंचाई पे पहुंच जाते। वहाँ जोहान को सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। तब भी वहाँ जोहान बोल रहा था, जिंगजैंग तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वहाँ जिंगजैंग बोलता है, कम ऑन तुम ये मत बोलना कि तुम्हें पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। तुम्हें तो वो फेक बैंक अकाउंट वाला किस्सा पता ही होगा। हमने तुम्हारा कहना नहीं माना और पहले से ही हमने तुम्हारे पीठ में चाकू घोंप दिया है। जोहान हम तुम्हें पहले ही धोखा दे चुके थे, बस ये बात तुम्हें पता नहीं थी। जोहान रिलैक्स हो जाओ, यहाँ जो भी हो रहा है सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या तुम हमारे गैंग के बंदों की बातें नहीं सुन पा रहे? और वहाँ सभी गैंग के बंदे आपस में बोल रहे थे, हम सब जोहान के बिना ज्यादा बेहतर हैं। जोहान को उस फेक बैंक अकाउंट वाले किस्से में पढ़ना नहीं चाहिए था। जब जोहान हमारा लीडर नहीं था तो ज्यादा अच्छा था। जोहान ने हमें वो फेक बैंक अकाउंट वाला धंधा करने से मना कर दिया, जिस वजह से हमें कम पैसे मिल रहे थे। ये सारी चीजें जोहान की वजह से हुई थी। और अब वहाँ जिंगजैंग बोलता है, पहले मुझे तुम्हारी कोई भी कमजोरी पता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे तुम्हारी कमजोरी पता चलने लगी। तुम्हारी बस एक कमजोरी है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तूने बोला कि हम साथ में रहते तो कामयाबी हासिल कर लेते। शायद तूने सही बोला था, हम कामयाबी हासिल कर लेते, लेकिन वो कामयाबी हमारी नहीं होती, वो सिर्फ तुम्हारी होती। तू कामयाबी हासिल करता, हम नहीं। मुझे नहीं पता था कि हालात इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे। मैं तो बस तेरा यूज कर रहा था ताकि मैं तेरा यूज करके बर्ड नकल को मजा चखा सकूं। लेकिन किसे पता था कि बर्ड नकल अपने साथ जेहाई स्कूल के और भी बंदों को ले आएगी। और जब हमारे 4 एग्जीक्यूटिव भी इनसे हार गए तो अब हमारे पास कोई रीजन नहीं बचा कि हम तुम्हारे साथ मिलके काम करें। और अब वहाँ जिंगजैंग जोहान का हाथ पकड़ता है और वो उसे तोड़ते हुए बोलता है, तू एक बॉक्सर है ना? तो ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा कि तू दोबारा से बॉक्सिंग ना कर पाए। और वहाँ गॉड डॉग के कुछ बंदे उसका हाथ तोड़ने जा रहे होते हैं और वहाँ से डैनियल चिल्ला रहा होता है, नहीं जोहान। लेकिन जोहान का अब दिमाग सटक चुका था। अब वो उन्हें एक ही पंच में ढेर कर देता है और वो बोलता है, अब मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ, मैं अब सब कुछ समझ रहा हूँ। तो जिन तुम उन फेक बैंक अकाउंट को यूज करना चाहते थे, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तुम चिंता मत करो, मैं अभी भी सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। मुझे बस यहाँ पर पूरी गॉड डॉग गैंग को तबाह करना है और साथ ही साथ बर्ड नकल को भी। इसके बाद मैं अकेला ही पूरी एक नई गैंग बनाऊंगा। अब वहाँ पर वास्को बोलता है, जेस अभी मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है मुझे ये चीज नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि ये सारे बुरे लोग हैं, लेकिन अपने आंखों के सामने जिस बुरे इंसान को देख रहा हूँ वो मुझे काफी ज्यादा रहम दिल रख रहा है। और वहाँ जोहान अकेले ही पूरे गॉड डॉग गैंग से अकेले ही फाइट कर रहा था और वहीं डैनियल सोच रहा था, तो इसका मतलब ये है कि जोहान को उस फेक बैंक अकाउंट वाले किस्से के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसका इसके पीछे कोई हाथ नहीं था। तभी डैनियल के पीछे से वास्को आता है और वो बोलता है, डैनियल वो जिस चीज के लायक है उसके साथ अभी वही हो रहा है। ये ऐसे काम कर रहा था जो इसे आगे जाके नुकसान ही पहुंचाने वाला था। मुझे पता है ये इसको पहले से ही पता होगा कि ये सारी इसी की गलती है। और वहाँ जोहान ने अकेले ही काफी सारे गॉड डॉग के बंदों को जमीन पे अधमरा कर रखा था। और अब जोहान जिंगजैंग के पास आता है और उसे बोलता है, जिन मुझे आज भी याद है जब तुम इस गैंग के लीडर थे, उस टाइम इस गैंग को कोई नहीं जानता था, और जब मैं तुझे मार के इस गैंग का लीडर बना उस दिन भी सेम ऐसे ही बारिश हो रही थी। और वहाँ जिंगजैंग डरते हुए बोल रहा था, तूने अकेले ही सबको मार दिया, मुझसे दूर रह, तू पागल है। लेकिन तभी वहाँ गन आ जाता है। गन को देख के सबके सब काफी हैरान हो जाते हैं। वहाँ लोगन ने सोच रहा था, ये तो वही है जो उस दिन उस बंदे के साथ था। गन अब आराम से आके एक बेंच पे बैठ जाता है और अपनी सिगरेट सुलगाता है और एक सुट्टा मारते हुए बोलता है, तुमने सही बोला, उस दिन भी सेम ऐसे ही बारिश हो रही थी जिस दिन मैंने जेक किम को जेल भेजा था। जोहान तुम्हें मैं निकालता हूँ। और अब जोहान उसके पास आके बोलता है, भाई सीरियस हो जा, मजाक मत कर। ऐसे फेक बैंक अकाउंट के पीछे तो इतनी बड़ी बात बोल रहा है। तुम्हें तो पता है फेक बैंक अकाउंट के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं था
और गॉड डॉग तो मेरे साथ काफी ज्यादा बेहतर भी हो सकता है। मेरे साथ तुम ऐसा मत करो। आखिर तुम ये तो सोचो मेरी माँ के आंखों का क्या होगा। प्लीज तुम मुझे मत निकालो। तुम्हें अंदाजा भी है हम कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। तुमने ही तो बोला था कि मैं 4 बड़ी गैंग को आपस में मिला दूं, तो इससे सब कुछ बदल जाएगा। तुमने बोला था कि 4 बड़ी गैंग को मिला के उनके पैसे मैं तुम्हें ला के दे दूं। तो उस इंसान के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो मेरे मदर की आंखों को ठीक करने में हेल्प करेगा। तो वहाँ गन बोलता है इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ ये मायने रखता है कि तुमने अंत में हासिल क्या किया है। तू तो अपने ही गैंग को संभाल नहीं पाया और तेरी ही गैंग ने तुझे ही धोखा दे दिया। तुझे सच में पता है तेरे जैसा लापरवाह इंसान मेरी जगह ले सकता है। और वहाँ पर गन की बातें सुनते हुए जोहान अपनी माँ को याद करता है और वहाँ वो फूट फूट के रोने लग जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। और अब वह गन बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें पता होगा कि अंत में जेक किम के साथ क्या हुआ था। तू भी अपनी गलतियों को मानना सीख जा। और अब जोहान अपना सर नीचे झुकाते हुए बोलता है क्या जेक किम के साथ क्या हुआ था? मुझे नहीं पता उसके साथ आखिर क्या हुआ। और अब वहाँ गन बोलता है जेक ने मुझसे बोला था कि वो मार मार के मुझसे मेरी जगह ले लेगा। इस वजह से मैंने जेक किम को मार के उसके मुंह में से कुछ दांत बाहर निकाल दिए थे। और अब वहाँ पर जोहान फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और वो बोलता है तो जेक ने तुम्हारे साथ फाइट करी थी और वो तुमसे फाइट में हार गया। वहाँ जोहान की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो बोल रहा था मुझे लगता है कि मुझे शुरुआत से ही ऐसा ही करना चाहिए था। मुझे शुरुआत से ही तुम्हें फाइट में हरा के तुम्हारी जगह ले लेनी चाहिए थी। और अब वहाँ गन बोलता है तो इसका मतलब मेरा कुत्ता मुझे ही काटेगा। लेकिन तूने बिल्कुल सही बोला, ये एक बहुत ज्यादा फास्ट तरीका है मेरी जगह लेने का। और अब वहाँ पे गन अपने फेस पे से पहली बार वो चश्मा हटाता है और हम उसकी काली आंखें देख पाते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। इससे आपको पैराडाइल आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।